अनार खाना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। चाहे कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर हमें अनार खाने की सलाह अवश्य देते हैं। अनार खाने से आपकी वर्षों पुरानी कमजोरी भी दूर हो जाती है और आपको शरीर में काफी फुर्तीला महसूस होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनार छीलकर खाना या अनार का जूस पीना क्या है आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद? तो चलिए आपको बताते हैं डाइटिशियन की सलाह। इस टॉपिक पर हमने डाइट टू नरिश की को फाउंडर प्रियंका जायसवाल से बात की, जो कि पिछले 12 सालों से ऊपर लोगों को हेल्दी डाइट प्लान लेने का टिप्स दे रही हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन और फरीदाबाद की मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो दिल्ली के कई बड़े बड़े अस्पतालों में कर चुकी हैं। प्रियंका जायसवाल ने आगे बताया कि अनार आवश्यक पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे हमारे शरीर को एक नहीं बल्कि कई अनेक फायदे होते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अनार खाना या अनार का जूस पीना क्या है हमारी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है। मैं डाइट टू नरिश की को फाउंडर और चीफ डाइटिशियन हूँ। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन सी डिग्री ली है और कौन से कॉलेज से आपने किया? मेरा मास्टर्स क्वालिफिकेशंस हैं। वैसे मेरी बैचलर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। मास्टर्स मैंने मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप्स रही हैं हॉस्पिटल्स में, अलग अलग मेडिकल सेक्टर्स में मैंने जॉब किया है। वेट लॉस इंडस्ट्रीज़ में मैंने जॉब किया है। ओवरऑल 12 years आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क और मुझे थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का, थेरेपेटिक डाइट का ज़्यादा मेरा वर्क रहता है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? 12 years। 12 years कंप्लीट हो गए, तब से आप लोग को हेल्थ टिप्स दे रहे हैं। मैम, मैं अगर बात करूँ कि जैसे कि अनार खाना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, तो आप उसके थोड़े से हमें फ़ायदे बताइए कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं अनार खाने के और कौन कौन सी बीमारियों से अनार हमें बचाता है। एक्चुअली अनार के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वो आयरन डेफिशिएंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों को खून की कमी होती है उन लोगों के लिए, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि अनार दिया जाए। इसी तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूर कहा जाता है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं माएँ या जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आयरन उनको दिया जाए। प्लस इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा काम नहीं कर रहा है, अगर आपकी बॉडी में इंटरनल वीकनेस है, अगर आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हो, तो अनार अपने आप में बहुत अच्छा टूल होता है आपकी बॉडी को एक अच्छा बूस्ट देने के लिए। अगर आप अपने डेली बेसिस पे अनार कंज्यूम करते हो तो जो पर्टिकुलरली उसका बीज होता है, उस बीज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अगर आप पुराने समय में जाते हैं तो अनार दाना जो होता था उसकी कुछ दवाइयाँ भी बनती थी। वो इसीलिए बनती थी क्योंकि उसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा और क्या क्या, जैसे कि कंट्रोल रहता है बीपी वगैरह? सो देखो, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं तो नेचुरली ये डिजीज़ मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। डिजीज़ मैनेजमेंट में मेनली हमारा जो आता है, एक तो डायबिटीज़ में ये बहुत आराम से कंज्यूम किया जा सकता है। इट इज़ शुगर फ्रेंडली बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल कंटेंट। ये डायबिटिक के साथ साथ हार्ट पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है, जिनका थायराइड बढ़ा हुआ होता है या कम होता है उनको भी दिया जा सकता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जब अनार खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी हमें ज़रूर डिफ़ाइन करनी होती है। कई बार बहुत ज़्यादा खाने की वजह से लूज मोशन लग जाते हैं, तो अगर डायबिटिक हैं तो एक बारी में एक बड़ा साइज़ का, मीडियम साइज़ का अनार खाया जा सकता है, जिससे सारे मेडिकल पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल में बहुत फ़ायदा करता है। अच्छा, जैसे कि बताया जाता है कि अगर आप 1 महीने तक डेली अनार खाओगे तो आपको अपने शरीर में कई चमत्कारिक फायदे भी दिखेंगे। वही मैं बात करूं कि हमारे लिए अनार खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है या उसकी तुलना में जूस अनार? अब ये डिफरेंस है अलग अलग लोगों के लिए। अगर एक बच्चे की बात करें तो उसके लिए शायद अच्छा है कि उसको अनार का जूस दे दिया जाए, बट अगर हम किसी ऐसे इंसान की बात करें जो खा सकता है तो हम प्रेफर करेंगे कि आप अनार खाइए, क्योंकि उसके जो फाइबर होता है, जो उसका हल्क होता है, जो उसका हस्क होता है, वो हस्क हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो आपका जो डाइट कंटेंट होता है वो आपके बॉडी वेट से डिफाइन करता है। अगर कोई ओवर वेट है तो नेचुरली आप जूस नहीं पी सकते, आप नेचुरल फॉर्म में खाइए। सेम एज विद द डायबिटिक पेशेंट, उनको जूस नहीं पीना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में खाना है। बट किसी को अगर वेट गेन करना है या अगर हमें बच्चों को देना है या किसी का आयरन बहुत कम है तो ऐसे इंसान जूस पी सकते हैं, बट बहुत सोच समझ के जूस पीना होता है, क्योंकि उसमें मेनली जो फाइबर होता है, जो बीज के कंटेंट होते हैं, वो सारा निकल जाता है। इससे बेटर होता है स्मूदीज़। अगर आप
अनार स्मूदीज पीते हो जिसमें हम उसके बीज के कंटेंट को अलग नहीं कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। अच्छा, और अगर मैम मैं बात करूँ कि किस टाइम इसके टाइम के अकॉर्डिंग भी खाना चाहिए, अगर जूस पीना है तो किस टाइम पिए और अनार खाना है तो किस टाइम खाना है? टेक्निकली ऐसा कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं होता, बट कुछ चीज़ें कहते हैं कि जैसे आप सुबह मॉर्निंग में कुछ लोग खाली पेट पीना पसंद करते हैं तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उस केस में कई बार डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार गैस बन जाती है। तो बेटर है कि आप नॉर्मल अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेने के बाद जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का गैप होता है वो सबसे परफेक्ट होता है। इसी तरीके से जो लंच और डिनर के बीच का गैप होता है वो सबसे परफेक्ट होता है किसी भी फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18 दिल्ली।